मैं क्या शादीशुदी होती रहेगी, शॉपिंग कर लेंगे, घर वाले देख लेंगे, ये देख लेंगे। तो जीएस एक अथाह समंदर है, आप जितना इसमें कूदने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा डूबेंगे, इसलिए बढ़िया है ऊपर से तैरें और तैर के क्रॉस कर लें। 100% सिलेक्शन तब होता है जब 10 महीने की क्लास ले ले। ये तो रहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं किसी और कोचिंग में जाती तो मेरा शायद इतनी जल्दी सिलेक्शन नहीं होता। जो हिम्मत हारने वाले बच्चे हैं, हर बच्चे का एक मेंटोर होना चाहिए। तो लाइब्रेरी का माहौल बहुत अच्छा है। मैं सब जगह घूम के आया हूँ, लेकिन मुझे बिब्लियोफाइल ने बताया है कि ये कोचिंग नहीं है, एक फैमिली है। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज उससे बहुत फायदा मिला। ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चे को 3 साल मिलती है, वो 3 साल बच्चा अगर किसी एग्जाम को दे दे तो ये हो ही नहीं सकता उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज, और आज ये मेरे पीछे देख रहे हो ये जगह होनहार खड़ा है, जगह अब ऑफिसर बन चुका है और कई सारी नौकरियां है जगह छोड़ वो जको आपको एम लियो, मतलब यह केस का कि छोटा शहर के मायने बड़ा सपना देख वो जगह कहता है कि गुनाह है, वो गुनाह अब कोनी, क्योंकि बे बड़ा सपना बड़ा शहर के मायने आर बिब्लियोफाइल जकी कांटा चौराहे पर कोचिंग स्थित है। एक यान को स्टडी सेंटर जको आके सपना ने नया पंख दिया है, आयाम दिया है, जकी मंजिल देखी भी राह तक पहुंचाबा को पूरा काम, मंजिल तक पहुंचाबा को पूरा काम करो है। और पूरी बिब्लियोफाइल की टीम और टीम के साथ के मायने सिलेक्टेड जगह ऑफिसर्स थोड़ा दिना के मायने जी खटियू निकल सी चारू मेर सल्यूट सर सल्यूट मैम। साबुआन ने आदत गेरनी पड़सी, लेकिन आ आदत है जकी अति सोरी इलिए कौन पड़े, क्योंकि आपको सिलेक्शन भी अतो सोरो हो को नहीं है। लंबी जर्नी रही है और भी लंबी जर्नी के मायने कौन सी कठिनाइयां जकी निकली है और बिक साथ के मायने पढ़ाई की साबू करी है, क्योंकि एग्जाम आपा तैयारी करा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा जे आबार में करे आ बीच के मायने मन संचालन करती टाइम पर के अतेलिम सरसू को नहीं उगे और बी साबू ही है कि एक दिन में सक्सेस है जकी मिले को नहीं, सक्सेस के पीछे दिनों दिन और कई बार तो भाई क्या है कि रात भी काली करनी पड़े, दिन रात की जगह मेहनत है बाल आगे। तो पहले तो थारे सब ने मोकली बधाई और सर थारी टीम ने भी बहुत बधाई। एसएससी सीजीएल बा एग्जाम है जकी बात करे तो नाम सुने ना पसीनो छूटे का आल है, 2 साल 4 साल 5 साल जकी लागसी, लेकिन थारी टीम जी साबू मेहनत करी है, सिलेक्शन को रेशियो हर साल बढ़ाया जा रही है। बिल्कुल सर, एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है, बच्चा एक बार इसको टारगेट कर ले तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो सुनिश्चित है। 100% सिलेक्शन तब होता है जब 10 महीने की क्लास ले ले और 10 महीने या रिपॉलिशिंग के लिए लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर ले, उसका 100% सिलेक्शन हो जाता है। सर मैं पिछली बार भी आयो, पिछली बार भी आयो, अब के भी आयो, सिलेक्शन हर बार बढ़ा जा रहा है। बिब्लियोफाइल ई साबुआ की कौन सी नस पकड़वा लाग रही है कि हाँ बच्चा जगह एकदम आपका मंजिलदानी पूग रहा है। उसके लिए मेरी टीम है वो पूरी मेहनत करती है, हर बार रिसर्च करके वही क्वेश्चन पढ़ाती है इनको जो एग्जाम को टारगेट करते हैं, और बच्चे उतनी मेहनत करते हैं जितनी टीचर्स मेहनत करते हैं और मेरी पूरी टीम मेहनत करती है। सर बहुत सारा बच्चा है जगह तैयारी करे तो कई टाइम पर डिमोटिवेट उतारे हुए वो जो रिजल्ट है भी टाइम पर बे कन्ना पूछवा लागे, जी टाइम पर सी कीमत हारवा लाग जावे, तो बट आबरन कहीं क्यों है। उनके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो हिम्मत हारने वाले बच्चे हैं, हर बच्चे का एक मेंटोर होना चाहिए और वो मेंटोर उसको आगे तक ले जाए। वो मेंटोर उसका फ्रेंड भी हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकता है। अगर मेंटोर उसके साथ है तो वो कहीं भी जा सकता है, मेंटोर उसको कहीं भी। एसएससी सीजीएल को रिजल्ट है, अब तो धमाकेदार रिजल्ट है, इनकी तौर पर देख रहे हो। ये तो सर हर साल की कहानी है हमारी, हमेशा इतना ही सिलेक्शन रहता है, हर साल बढ़ते जाता है। इस कहानी के पीछे जो कहानी है हमें वो जाननी है। मेहनत, रात दिन मेहनत। सुबह हम 7 बजे बेल्ट पहनते हैं, रात को 8 साढ़े 8 बजे बेल्ट खोलते हैं। इसकी वजह से यही कहानी है और कोई कहानी नहीं। मतलब जकी बात कर रहे हो थे भी डिसिप्लिन की, सर कह रहा कि मैं ओ बेल्ट सुबह है ना घराऊ निकला जी टाइम पेरा और रात में पाछा जावा जी टाइम पर खोला, मतलब बच्चा के साथ में पूरी टीम मेहनत करे, पूरी टीम मेहनत लगी हुई रहती है। डाउट काउंटर देख लो, क्लासरूम देख लो, लाइब्रेरी में देख लो, इनके मेंटोर हैं उनको देख लो, वो हमेशा हर बच्चे को एक फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड कराते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, मैं अब अठी ना हूँ जगह खड़े है होनार आका नहीं हूँ, शुरुआत अठीनू करशू, क्योंकि सौ जकी स्कीम की बातें करी। अब एसएससी वाला जगह टाबर है, सीजीएल का जगह टाबर है, बन कौन सी स्कीम लागू करनी चाहिए। स्कीम जकी कोचिंग हम लगाई थे और बिक बाद के मायने अब ये बच्चा है जगह थारे सामने बैठा, थारा जूनियर्स है, जगह के स्कीम लगावे का थकाले जी माड़ा और सब जल्दी पे रहे। देखो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद से ऑनेस्ट रहिए, खुद से ईमानदारी बढ़ती है। अगर आप डिसिप्लिन में है तो आपसे कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं आ सकता आपके पास कि आपका सिलेक्शन रोक सके। ये तो रहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको भी लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो आप अपनी स्टडी को टाइम दे रहे हो, तो कई रिश्ते भी नाराज होंगे, कई सुननी भी पड़ेगी बातें, तो वो सब एक दिन आपकी जब सफलता हो जाएगी तब वो सब बातें आपको ऐसा लगने लग जाएगी कि ये मेरी जर्नी का पार्ट थी और मैंने आज ये यहाँ तक सफलता प्राप्त की है, तो ये आज मैंने कर दिखाया। मुश्किल था लेकिन कर दिखाया है मैंने। देखो मुश्किल है लेकिन कर दिखायो। 17 एग्जाम क्लियर करबो, क्योंकि अबर तो सोचा कि एक पास हो जा आ सरकारी नौकरी मन मिल जा जना मारो ठीक है और घर का भी राजी हो जावे, लेकिन इस 17 नौकरी के पीछे संघर्ष किया को और आ 17 एग्जाम क्वालिफाई जकी करिए थे बाकी साबू, क्योंकि आ मेहनत है जकी थारिया टीम कोई 5 कर रखा है, कोई 4 कर रखा है, कोई 10 कर रखा है, अलग अलग क्वालिफिकेशन कर रखी है जहाँ एग्जाम क्लियर करवा लाग रहा है, लेकिन एक बच्चा भी है जगह करबो चाहे, थारा जूनियर्स भी करबो चाहे, इस 17 एग्जाम के पीछे की जो संघर्ष है वो भी थोड़ा बता दो। इस 17 एग्जाम्स के पीछे क्या है कि मैंने अपनी लिमिट सेट की, जैसे मुझे सुबह 5 बजे उठना तो 5 बजे उठना ही है, उसके अलावा मैं कोई ऐसे नहीं कि कोई भी एक्सक्यूज मेरे में चलेगा। 5 बजे उठता था सुबह और 6 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाता था। उसके बाद दोपहर को खाना 12 बजे खाना है तो 12 बजे फिक्स 12 बजे रूम पर पहुंचना है मेरे को, तो रूम पर पहुंच जाता था। बीच में कोई भी कहीं भी डिस्ट्रैक्शन आए, जैसे कोई मिल गया, कोई बात नहीं करनी। उसके बाद 1 बजे वापस जाके बैठ जाता था लाइब्रेरी में, रात को 10 बजे वापस। 10 बजे के बाद खाना खाया और फिर खुद से रूम पर आकर 1 घंटे या तो कोई करंट अफेयर्स क्लास देख ली, से कुछ भी जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह वो देख लिया। स्पेशल बात करा बिब्लियोफाइल के बारे में मायने, तो बिब्लियोफाइल थरा जगह सिलेक्शन के मायने कई अहम भूमिका निभाई। बिब्लियोफाइल ने मेरे को डिसिप्लिन सिखाया यहाँ पर आने के बाद। यहाँ से जो टीचर्स है वो एकदम ऐसे फ्रेंडली भी है, जैसे अपने को ऐसा लगता है कि अपन बात भी करें ना तो ऐसा लगता है कि चलो अपने जैसे कोई कंपेनियन हो, वैसे लगता है इनसे बात करके। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप इनसे जाके शेयर करो तो ये बताएंगे आराम से, बिल्कुल नॉर्मल वे में। कोचिंग जिया के डिसिप्लिन में हटे सीखो ना, कोचिंग के मायने स्कूल के मायने बच्चों जिया डिसिप्लिन सीखे भी थारकन रेर सीख दो। बिल्कुल सर, सारे 12th पास बच्चे आते हैं लगभग यहाँ पे, और वो आते हैं उनकी एक ही, हम तो वही डिसिप्लिन रखते हैं कि बच्चा जैसे डेस्क छोड़ गया है वापस डेस्क पे बैठ जाए, रेगुलर स्टडी करता रहे। सर आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि ये जो खड़ी है संख्या ये बहुत बड़ी है और इसके पीछे पूरी टीम की जो मेहनत है वो भी बहुत बड़ी है। नहीं, बहुत ज़्यादा सभी का अनुशासन है, विद्यार्थियों का भी, फैकल्टी का भी, और राकेश जी की लीडरशिप भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनविजिबल होती हैं ताकि सूत्र में सबको मानते हैं राकेश जी, इनका उत्साह ये काबिल तारीफ़ है। और विद्यार्थी सारे आजकल समझदार हैं, सब लोग अपने आप को डिसिप्लिन से चलाते हैं और मेरे ख्याल से इनका उदाहरण है वो बहुत जोर से बोलता है इनकी बातों के मुकाबले। बिल्कुल, तो इन सबका उदाहरण सभी लोग फॉलो करें। शुभकामनाएं। मैं अठीना आस्यूं, नाम का ही तारो? आदर्श नेहरा, गांव दिसनाऊ लक्ष्मणगढ़। दिसनाऊ लक्ष्मणगढ़। सर थारा भतीजा है, एक भाई है, कहीं है? कजन ब्रदर भाई हो। अठाता नहीं, थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई उली के भाई साहब बड़ा अठीना है के सानिध्य में रेर तैयारी कर रही हूँ ना, थोड़ी सी ज्यादा यहाँ प्रेशर फील हुई होगी भी टाइम पर? नहीं सर, इतना ज़्यादा प्रेशर तो नहीं था क्योंकि हम नॉर्मल बातें वगैरह होती रहती थी। बाकी ऐसा था कि मैंने पहले यूपीएससी की तैयारी में कर रहा था तो उसमें मैंने पेपर दिया, मेरा नहीं हुआ। फिर राकेश सर से बात हुई और मैंने 1 साल सीजीएल में दिया और कंटिन्यूटी रखी तो फिर हो गया सिलेक्शन। बिब्लियोफाइल जयपुर, लेकिन गुरुजी है अपना लक्ष्मणगढ़। और बात करें तो देख लो अपने सीकर का टाबर है, बेबी गुरुजी के रेर टाबराली जिया 8वां सिलेक्शन रह रहा है, परिवार में भाई है, लेकिन बहुत सारा बच्चा है जगह अपने सीकर झुंझुनू भी एरिया आर अठे तैयारी कर रहा है। लेकिन 7 के मायने एक अपने बीच में यानी कि स्टोरी और स्टोरी को नहीं हकीकत का बहुत सारी दिक्कतें बीच में आवे, लेकिन फिर भी बड़ी एग्जाम्स है जखी बहुत जल्दी क्लियर हो जा। सर पहले तो थाने बहुत बहुत बधाई हो सर, सिलेक्शन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, चाहे कोई भी तौर पर देख लो, फिजिकली देख लो और भी देख लो, एग्जाम आई यानी कि ये फिजिकल के साथ में मेंटली प्रेशर भी हो जावे। तो की साबू थे इन एग्जाम में? कभी हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी इस बच्चे ने। ये हमेशा ही ऐसे लेके चलता है एग्जाम को जैसे कुछ ही नहीं है एग्जाम मेरे लिए। ये उदाहरण भी लेकर तो वो एक साइंटिस्ट थे जो व्हीलचेयर पे रहते थे, हॉकिंस। तो हॉकिंस को फॉलो करने वाला बच्चा है ये। हमेशा से कह रहा है कि मेरी फिजिकल इनेबिलिटी है ये बिल्कुल खराब हो सकती है, लेकिन मेरा माइंड हमेशा 100% चलता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलता। राकेश सर कैसे सिखाते थे आपको? बहुत बढ़िया। और देख लो ये आज सर कौन सी पोस्ट पर जा रहे हैं? प्रिवेंटिव ऑफिसर लेंगे, डबल ए वो लेंगे आगे। कॉन्फिडेंस ही है भी की वजह आज आप पोस्ट ली है। तो अब हठी ना जाऊं क्योंकि जकी बा कहावत चल है आपने कि मारी छोरी कौन सी छोरा हूं कम है। तो थारे बारे में बताओ। मैं सलोनी हूँ, मुझे एग्जामिनर मिला है इस बार। मेरी जर्नी 2 साल की है, सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। सेकंड अटेम्प्ट। तो किया देखो ये 2 साल की जर्नी थे तो बहुत अच्छी। यहाँ मुझे लगता है अगर मैं किसी और कोचिंग में जाती तो मेरा शायद इतनी जल्दी सिलेक्शन नहीं होता।
और उसका क्रेडिट यहाँ का डाउट काउंटर, यहाँ के टीचर्स और यहाँ की लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी को नाम बहुत ज्यादा आवे है बिब्लियोफाइल, कहीं खास बात है बिब्लियोफाइल की? क्योंकि लाइब्रेरी यहाँ पे सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो मैं टारगेट कर रही हूँ, वो भी वही टारगेट कर रहे हैं। तो हम साथ में सेम पेपर दे रहे हैं, एक ही टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं और साथ में एनालाइज कर रहे हैं और आपस में कंपटीशन लगा रहे हैं कि मेरी रैंक तेरी सेकंड आई है, अगली बार मेरी फर्स्ट आएगी। तो वो एक साथ में बैठ के कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन रखना और डाउट काउंटर में ऑप्शंस कैसे चूज करना, सेलेक्टेड बच्चों से पूछना, वो बहुत हेल्पफुल है, जो कि हर किसी कोचिंग में नहीं मिलता। और बात चीज सिर्फ बिब्लियोफाइल में मिला है। थे बीएसएफ में? हाँ, मैं पहले बीएसएफ में थी, अभी मैंने छोड़ दी। और बीएसएफ कांस्टेबल? हाँ। और बठाऊं अब किस जगह पुग्या हो? अब मैंने टीए लिया है सीजीएल 25 में। सीजीएल 25 में टीए लियो है। बात करा बठाऊं 78 को जो संघर्ष है, बठाऊं 78 की जगह जर्नी है, बिन की तौर पर देखो बिब्लियोफाइल के साथ कमाए। देखो, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे मैंने वहाँ रिस्क लिया, रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। वहाँ से आके मैंने यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की और लाइब्रेरी का माहौल बहुत अच्छा है। क्योंकि नौकरी छोड़ देना घर का की हो बनेगा? नहीं, घर वालों ने सपोर्ट किया तभी यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, वरना घर वालों को तो बहुत सारे ताने मिलते हैं, लेकिन फिर भी घर वालों ने मेरे पे विश्वास रखा, मैंने खुद पे विश्वास रखा। और फिर हमारी बिब्लियोफाइल कोचिंग थी, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डाउट काउंटर पे जो सर बैठते हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, तो हो गया। ताना तो आपने सदाऊ चलता है। हाँ, जनाबी का तो वो तो रुकने वाले नहीं है, उन पे ध्यान देंगे तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए सही रहेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ के हम खुद क्या करना चाहते हैं उस पे ध्यान दें, तो शायद जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। वहां से छोड़ना, फिर ये तैयारी करना, उसके बीच का जो टाइम है उसको किस हिसाब से देखते हो? उस टाइम में बस मैंने ये सोच रखा था, सिलेक्शन होना और ना होना ये सेकेंडरी चीज है, पहले मैं अपना 100% दूंगी कि जितना मेरे में स्टेमिना है मैं अपना पूरा लगा दूंगी। होना नहीं होना देखा जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार ले ही लूंगी कुछ तो बस। बिल्कुल। अब मैं हठीन आऊँ, ए बे है आका पतिदेव जी भी हठीन बैठे हैं, आओ थे भी आओ एक बार। डॉक्टर साहब। हाँ जी। एक प्रेशर आ जातो के हठीन तो डॉक्टर थे बोल रहे कि मैं कुछ को नहीं, ए डॉक्टर है और बिग बात के मायने अलग वो जो प्रेशर आ जातो का मन भी जॉब लेनी है। वो तो है ही, ज्यादातर एमबीबीएस से ही शादी करता है और यहाँ मैं इनके सामने कुछ भी नहीं, तो ये तो बहुत ही मतलब वो हो जाता है। पर वही है ना कि एक सपोर्ट रहता है कि हाँ कर लेगी, वही था इनकी तरफ से हमेशा। तो आज मैं ये ASO AFHQ बीच के मायने थे, बताइए शादी आ गई। शादी के टाइम पर की साबू मैनेज करियो? शादी मेरी फरवरी में थी और ये मेंस का पेपर जनवरी में था, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि मेरी खुद की शादी थी, तो चीजें तो करनी में मेरे को, क्योंकि लड़कियां का थोड़ा सा चाव चढ़ा है, अपन आ शॉपिंग करनी है, वो काम करना है और वो करना है, कई दिन पहले ही स्टार्ट हो जाए, एक महीना पहले तो मेकअप भी तैयारी भी चालू हो जावे। वो सब चीज छोड़ना ही पड़ा मुझे, क्योंकि करियर सबसे पहले था। प्री का पेपर निकल गया, मेंस का जी जान, क्योंकि पिछली बार भी मेरा सिर्फ आधे नंबर से रह गया था सिलेक्शन। तो वही था कि बहुत सारे लोगों से भी सुनने को मिला कि आधे नंबर से रहा, चाहे 10 नंबर से रहा, हुआ तो नहीं ना, वो एक हुआ तो नहीं। तो कि साला गाँव के मायने आई बात कि ये तो करके ही दिखाना है। तो मैं क्या, शादी होती रहेगी, शॉपिंग कर लेंगे, घर वाले देख लेंगे, ये देख लेंगे। क्योंकि शादी शुद्धि होती रही थे, ये क्यों ना डॉक्टर साहब का थोड़ी हार्ट बीट तेज होगी का कटे एक्सटेंड ना करते। इन्होंने तो कम 3 साल हमारी एंगेजमेंट को हो गया, 3 साल तक इन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ कि तू अपना ले ले। सबर को फल मीठो मिलो, बहुत सबर को फल मीठो मिलो है। और ये है कि मैं खुद इन्हें टाइम दियो कि आराम से तू जब तक सेलेक्ट ना हो जाओगी तब तक आप बिगा बाद ही ब्याह करांगा, ये है। अच्छा, बिब्लियोफाइल के बारे में मायने भी थे, देख रहे हो कि कई दिनों आ रहे हो, देख रहे हो एज ए पेरेंटल की साबू ले रहे हो बिब्लियोफाइल, कई स्पेशलिटी थे देखी? मेन तो ये है कि रेगुलर टेस्ट देना, रेगुलर एनालिसिस करना, हर टाइम अच्छे से कोर्स तैयार करना, जो भी वीकनेस है, जैसे हमने भी तैयारी की थी हमारे टाइम नीट की, तो उस टाइम ऐसे ही करते थे कि कोई वीकनेस रहती है उसे दूर करो, नोट्स डालो उसके, वैसे की वैसे। और रेगुलर टेस्ट होता था, रेगुलर टेस्ट देना। बिब्लियोफाइल सर, ये जता भी बच्चा है, मैं ये देख रहा हूँ कि प्रिंस सर नाम सौ पहली लेवल आ गया है, मतलब कहीं स्पेशल थे अन, मतलब राजा बना ही रखे हो भैया, थारो नाम भी साबू और थे राजा भी बना रखे हो अन। राजा बनाना से इन्होंने सारमू पहले मैथ्स में बड़ो स्टिक रखे जावे, पढ़ाया जावे प्रॉपर, हर सब्जेक्ट का नोट्स प्रॉपर बनवाया जावे, सब्जेक्ट के अंदर जितो भी न्यू सिलेबस ऐड हो रही है बस और इन्होंने दिया जावे, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहा सिलेबस ने, पूरी बच्चा पर मेहनत करी जावे कि हर बार सिलेक्शन बढ़ता जावे, अगर अभी सिलेक्शन इतना है तो हर बार डबल होवे। सर SSC CGL कहीं स्पेशल फोकस करे बच्चा जगह तैयारी कर रहे हैं अभी भी? जो तैयारी कर रहे हैं SSC CGL से मेन फोकस करे रेगुलर स्टडीज पर, रोज रेगुलर पढ़ाई करे, हर सब्जेक्ट में बराबर लेट चाले, हर सब्जेक्ट में कम से कम 22 क्वेश्चन तो करे ही करे, और अगर बिना को सब्जेक्ट वीक है तो 16-17 क्वेश्चन की कोशिश करे, ताकि वो एवरेज सारा सब्जेक्ट को प्रॉपर आवे और बिना को सिलेक्शन जल्दी हो। मोक बहुत सुने मैं, बिब्लियोफाइल को मोक स्पेशल रहे तो
बिब्लियोपोल का मॉक बहुत ही शानदार है। वीक में 2 मॉक होते हैं, एक वेडनेसडे को और संडे को। दोनों को बंदा एनालिसिस करे ढंग से, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद यदि अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करे तो जो मॉक की क्वालिटी है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर मैं एज ए डाउट काउंटर हूँ और मॉक का मैं देखता हूँ कि मॉक में क्या चीज़ें जा रही है क्या नहीं जा रही, तो मॉक का लेवल जो मैंने फील किया है यहाँ का मॉक का लेवल बहुत शानदार है। जैसे अलग अलग कोचिंग्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉक भी मैंने देखे हैं, लेकिन बिब्लियोफाइल के मॉक में ऐसा नहीं है कि हम इजी दे देंगे हमारे 170 नंबर आ गए। 170 नंबर यहाँ आने से मतलब नहीं है, हमें पेपर में कैसा प्रेशर फील किया जा सकता है। इजी नहीं, पेपर में हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, उस हार्ड क्वेश्चंस को हम कैसे मैनेज करेंगे, ये बिब्लियोफाइल इस चीज़ को लेके चलता है। बिल्कुल। खाना अगर एक लाइन में बिब्लियोफाइल के बारे में कुछ बोलना तो कहें क्यों? एक लाइन में मैं सब जगह घूम के आया हूँ, लेकिन मुझे बिब्लियोफाइल ने ही बताया है कि ये कोचिंग नहीं है, एक फैमिली है। तो फैमिली मतलब आपको अच्छे से सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी और आपका सिलेक्शन दिलवा के रहेगी। स्पेशल लगे था यहाँ पे जो टीचिंग सर है पढ़ाने वाले वो शानदार है, और जो जैसे मैंने बात करी थी वेद सर से ही मैं बात करता था ज़्यादातर, मैं उनको बोलता रहता सर नहीं हो रहा है क्या करूँ। जैसे मैंने बताया पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे, वो बोलते तू लगा रहे। तो जब मेरा हुआ तो मैंने सबसे पहले वेद सर को ही फ़ोन किया, फिर बाद में और सभी को कॉल करके बताया कि सर मेरा हो गया। तो सर बहुत अब मैं अठीना हूँ, पूरा ग्रुप ने लीड कर रहा है और लीडर वो है कि लास्ट तानी लेर चले, तो अब मैं अठीना हूँ वापस थे देख रहे हो। अब तो सिलेक्शन और रेशियो है बिब्लियोफाइल को, मतलब कुछ तो अलग कर रही है और इंस्टीट्यूट और थे जिया जुड़ रहा क्या हो कई बरसा हुआ है, तो कहीं अलग लगे था। सर मैंने यहाँ पे 3 नौकरी ली है। पहले मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लगा था, फिर सर से बात करी, फिर सर ने बोला कि छोड़ दे और आगे तैयारी कर। मैंने छोड़ दी सर। मैंने फिर बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर लगा मैं, फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि नहीं सर मैं और करना चाहता हूँ। सर से मिला मैंने, सर ने पर्सनल गाइडेंस दी, मुझे सपोर्ट किया और इनकी लाइब्रेरी में पढ़ता था। सबसे पहले आते थे मैं और ये मेरा दोस्त, और सबसे लास्ट में जाते थे हम यहाँ पे। मैंने 2024 का प्री दिया सर, मेरे 180 मार्क्स थे जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है 200 में से। बिल्कुल, मतलब ऐसा था कि मेरे को नौकरी मिल जाएगी फिक्स, पर मेंस में सर वही हुआ, नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारे मार्क्स डिक्रीज कर दिए और हम बाहर हो गए। काफी बुरा लगा। सर ने समझाया बैठा के कि एक बार और अच्छे से करते हैं, और इस बार हमने बहुत अच्छा स्कोर किया। 337 मार्क्स थे हमारे, और इसके भी बहुत अच्छे। हम दोनों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है सर, बहुत अच्छा लगा। दोनों को कंपटीशन चलता था, दोनों साथ ही पढ़ा। और विशेष रूप से जो जीके की दिक्कत है, एसएससी में जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लोगों ने समझ में को नहीं पड़े, पूरा सिलेबस करवा के पच्चे भी कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है, नंबर ही को नहीं आ रहा है, ऊपर हो जावा है। तो मैं कहीं पूरा सिलेबस कर साथ में बैठ डिस्कशन करा जीके को, एक दूसरा का आमने सामने बैठ रहे समझावा कि ये आ रहा है ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है ये नहीं आ रहा, ऐसे करके पूरा जीके का हमने पूरा डिस्कशन किया। उससे हमारे जीके में बहुत अच्छे नंबर आए। और यहाँ की टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन करी। यहाँ की टेस्ट सीरीज में विशेष बात थी कि जनरली जो एसएससी का पेपर प्री का आता था वो थोड़ा सा इजी लेवल का आ रहा था हर साल। ये अपने आप में बहुत टफ पेपर बनाते थे जिसमें नंबर नहीं आते थे, और 25 में ऐसा हुआ, वहां पे पेपर का लेवल टफ आया। ओवरऑल पेपर से एसएससी का पेपर टफ आया। तो यहाँ की जो टेस्ट सीरीज उससे बहुत फायदा मिला, और हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ते थे, रात को लाइब्रेरी साथ ही बंद करके जाते थे। अच्छा, पूरा ताड़ो लगा थे ही जाता। अब देखो अठीन भी लुक रहे है पीछे, कहीं दगदग उरे है। अब तो एग्जाम पास कर लिया, अब क्या दगदग उरे है। राजधानी है, बहुत बड़ी है, बड़ो शहर है, और बीच का बिब्लियोफाइल है। पहले तो यहाँ बताओ भी राजधानी के मायने बिब्लियोफाइल ही थे, क्यों पूछा? सर हमारे पहले दोस्त यहीं पे पढ़ते थे, तो उनका 1-2 का सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद हमने भी यहीं पे ज्वाइन किया फिर। बिल्कुल। और इस सिलेक्शन में की तौर पर देख रहे हो, क्योंकि बहुत लंबी मेहनत है। हाँ सर, बहुत खुशी हो रही है, घर वालों को भी बहुत खुशी हो रही है। एसएससी को नाम आवे ना, सौ ज्यादा दिक्कत बच्चा का आवे जीके, क्योंकि एसएससी का बहुत सारा बच्चा है जगह साइंस मैथ का स्टूडेंट हुआ, अरबिक बात के मायने जीके, लेकिन अबार स्पीच के मायने भी नाम लियो थारो जी टाइम पर जना के विष्णु सर की हिस्ट्री कुछ अलग ही रहती। मन लगे हिस्ट्री के मायने थे स्पेशल गोल मोल देव होगी। जीएस का ऐसा सेक्शन है कि आप किसी एग्जाम की बात मत करिए। मैं यूं कहूंगा कि आप अगर ये कहें कि इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम जो जीएस के मुकाबले से बात करें तो आईएएस का होता है। आप एक बार रिजल्ट उठा के देखिएगा कि वहाँ पर भी 50% के आसपास जिसके मेंस में नंबर रहते हैं वो बंदा ऑल इंडिया रैंक आता है, 1, 2, 3 टॉप में आ जाएगा। बिल्कुल। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जीएस एक अथाह समंदर है। आप जो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं जीएस वही 50% पे टॉप आ जाते हैं, तो आप तो समझिए आप तो उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें जीएस उनके मुकाबले ना के बराबर आती है। तो जीएस एक अथाह समंदर है, आप जितना इसमें कूदने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा डूबेंगे। इसलिए बढ़िया है ऊपर से तैरें और तैर के क्रॉस कर लें। इसलिए कम पढ़े पर बेहतरीन पढ़े, और एक चीज को इतनी बार पढ़े कि अगर उसमें से पूछ लिया ना तो आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, और अगर उसमें से नहीं आया तो फिर किसी को ही नहीं आ रहा, आप ये मान के चलिए। और जी विष्णु सर कियो है कि जीएस एक अथाह समुद्र है, लेकिन एक जखी नौका कमाई ने बिठावे है, बा नौका यान की है कि मैं सारी लहराऊं टकरा अरबी समुद्र ने पार करवा दे सर।
तो आई बिब्लियोफाइल की स्पेशलिटी है। बिल्कुल सर, आप देखिए ना कि वो सारे सॉल्ट जैसे हम कहें समंदर के पानी में सेम कंटेंट में हर जगह है, तो एक लहर आएगी तो एक ना एक सॉल्ट तो आपसे वैसे टकराएगा ही टकराएगा, जो कॉमन है तो वही है। आप ऊपर से बिल्कुल कंठस्थ तरीके से पढ़िए, जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़िए। एग्जाम उससे ज्यादा पढ़ने से पास नहीं होता है, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है उससे पास होता है। बिल्कुल। एज ए पेरेंट कैप्टन रैंको है सर, थे बिब्लियोफाइल ने की रूप में देख रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन और सिलेक्शन के बाद के मायने में देखियो कि थारो जो बात करबा को और वो हो, यहाँ लाग रहा हो कि भाई भाई आपस में चर्चा कर रहा हो। नहीं सर, बिब्लियोफाइल मतलब अभी कोचिंग को मेरी बेटी ने ज्वाइन किया, मदर्स का भी कई जगह किया। बिब्लियोफाइल में आई तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन था, मोबाइल नहीं उठाना, एक डिसिप्लिन कायम था कि अगर जिस टाइम ब्रेक करना, पेरेंट्स को कॉल करना कि इसको इसमें कमी है। हमको भी गाइड करते थे कि बीच बीच में बच्चों को ये करो, टाइम पे अगर नहीं आ रही है तो कॉल करना कि बच्चा क्यों नहीं आया, इसको वहां से निकला, बिब्लियोफाइल में आया कि नहीं आया। हमेशा राकेश सर ने हमेशा गाइड करते थे, आपकी बच्ची एक दिन सिलेक्शन होगी। इनका एक कॉन्फिडेंस था कि वो दिन आएगा कि आप इस स्टेज पे आओगे, और वो दिन इन्होंने आज दे दिया। और जब संस्था प्रधान को कॉन्फिडेंस हुए तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जावे। सर कहीं के वो चाहो जगह नया बच्चा आ रहा है, तैयारी करबो चाह रहा है, बहुत सारा बच्चा यहाँ का है जगह 2 साल 3 साल लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन फिर भी वे सही मंजिल तक नहीं पहुंच रहा है और भी टाइम पर बोलेगा ना डिमोटिवेट हो रहा है। सर एक ही बात कहूंगा मैं हमेशा से नए बच्चों के लिए, आजकल का फॉर्मेट एग्जाम का चेंज हो रहा है। फाउंडेशन बैच को लेकर के बच्चे इतने सीरियस हैं कि 12th पास करते ही एडमिशन ले लेते हैं। मैं मानता हूँ 18 महीने, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चे को 3 साल मिलती है। वो 3 साल बच्चा अगर किसी एग्जाम को दे दे तो ये हो ही नहीं सकता, उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। कहीं ना कहीं 100% उस बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो आप हाँ बिब्लियोफाइल और जानी आपकी सफलता की जर्नी विद बिब्लियोफाइल। और अगर थे भी एसएससी देख रहे हो और एसएससी को जो सपनों अरे घर का सजारा क्यों है, थे सजारा क्यों है और बिन साकार करनो है, तो जयपुर कांटा चौराया बिब्लियोफाइल, मतलब एसएससी को नाम आवे बिब्लियोफाइल को नहीं आवे ओ हु कौन सके। तो दुनिया को सामंजस्य बिठानो है तो आणो पड़सी अठे। धन्यवाद, राम राम साहेब।